जय माँ दुर्गे। जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। उम्मीद है कि नवरात्रि के दौरान अपना बेरमो जोहार के द्वारा सभी 9 देवियों का प्रस्तुत किया गया वर्णन पसंद आया होगा। दशहरा क्यों मनाते हैं, आइए जानते हैं। दशहरा भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। यहाँ कुछ राज्यों में दशहरे के नाम और परंपराएं हैं। उत्तर प्रदेश में दशहरा रामलीला के मंचन और रावण दहन के साथ मनाया जाता है। वाराणसी, अयोध्या और रामनगर की रामलीला विश्व प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल में दशहरा दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है, जिसमें देवी दुर्गा की प्रतिमाओं की पूजा की जाती है और विसर्जन के साथ त्योहार का समापन होता है। गुजरात में दशहरा गरबा और डांडिया नृत्य के साथ मनाया जाता है, जो नवरात्रि के दौरान एक प्रमुख आकर्षण है। कर्नाटक के मैसूर में दशहरा एक भव्य महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें मैसूर पैलेस को लाखों बल्बों से सजाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दशहरा एक प्रमुख त्योहार है, जिसमें देवताओं की मूर्तियों को शहर में घुमाया जाता है। तमिलनाडु में दशहरा नवरात्रि गोलू के रूप में मनाया जाता है, जिसमें घरों में खिलौनों और मूर्तियों की सजावट की जाती है। ओडिशा में दशहरा देवी भुवनेश्वरी की पूजा के साथ मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में दशहरा शस्त्र पूजा और विद्यारंभम के साथ मनाया जाता है, जिसमें हथियारों और औजारों की पूजा की जाती है। महाराष्ट्र में दशहरा अपराजिता पूजन और सोनपत्ती के आदान प्रदान के साथ मनाया जाता है। दिल्ली में दशहरा रामलीला और रावण दहन के साथ मनाया जाता है, जो एक प्रमुख आकर्षण है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में दशहरा एक प्रमुख त्योहार है, जो करीब 75 दिनों तक चलता है और इसमें देवी दंतेश्वरी की पूजा की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दशहरा को बहुत महत्व देता है, क्योंकि इसकी स्थापना 1925 में विजयादशमी के दिन हुई थी। इस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक स्थापना दिवस का 100 वर्ष पूरा होने पर अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। इस दिन को संघ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। संघ दशहरा के अवसर पर शस्त्र पूजन करता है, जिसमें हवन और विधि विधान से शस्त्रों की पूजा की जाती है। ये परंपरा संघ की स्थापना के समय से चली आ रही है। इस दिन संघ के सदस्य शस्त्रों की पूजा करते हैं और अपने संगठन की शक्ति और एकता का प्रदर्शन करते हैं। शस्त्र पूजन का उद्देश्य स्वयंसेवकों में वीरता और साहस के गुणों का विकास करना है। यह आयोजन संघ के दशहरे के मौके पर शस्त्रधारियों के लिए हथियारों के पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन शस्त्रों की पूजा घरों और सैन्य संगठनों द्वारा की जाती है। दुर्गा पूजा क्यों मनाते हैं? दुर्गा पूजा का पौराणिक कथा महिषासुर वध की कहानी है, जो देवी दुर्गा की महिमा और शक्ति को दर्शाती है। महिषासुर एक शक्तिशाली राक्षस था, जो महिष नामक भैंसे के रूप में पैदा हुआ था। वो अपनी शक्ति और बल के कारण देवताओं को परेशान करने लगा और स्वर्ग पर अधिकार करने की कोशिश करने लगा। देवताओं ने महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण ली। उनकी पुकार सुनकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्ति से एक देवी का निर्माण किया, जो दुर्गा नाम से प्रसिद्ध हुई। देवी दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध किया और उसे मारने के लिए अपनी विभिन्न शक्तियों का उपयोग किया। महिषासुर ने कई रूप बदले, लेकिन देवी दुर्गा ने उसे अंततः मार दिया। देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध करके देवताओं को स्वर्ग का राज्य वापस दिलाया और असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाई। इस विजय के उपलक्ष्य में ही दुर्गा पूजा मनाई जाती है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। देवी दुर्गा शक्ति और साहस की प्रतीक है। दुर्गा पूजा एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक त्योहार है, जो बंगाल, झारखंड, असम और उड़ीसा जैसे राज्यों में विशेष रूप से मनाया जाता है। दुर्गा पूजा की कथा हमें शक्ति, साहस और धैर्य के महत्व को समझाती है और हमें बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए प्रेरित करती है। डांडिया खेलने का महत्व। नवरात्रि में डांडिया खेलने की परंपरा गुजरात और अन्य पश्चिमी भारतीय राज्यों में बहुत लोकप्रिय है। ये परंपरा देवी दुर्गा की पूजा और आराधना के साथ जुड़ी हुई है और इसके पीछे कई कारण हैं। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की पूजा की जाती है और डांडिया खेलना इस पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डांडिया खेलना शक्ति और साहस का प्रतीक है,
जो देवी दुर्गा की विशेषताएं हैं। डांडिया खेलना एक पारंपरिक गतिविधि है जो गुजरात और अन्य पश्चिमी भारतीय राज्यों की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डांडिया खेलना एक शारीरिक गतिविधि है जो स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देती है। डांडिया खेलने से मानसिक शांति और तनाव मुक्ति मिलती है। डांडिया खेलने से सामाजिक मेलजोल बढ़ता है। डांडिया खेलना एक सामाजिक गतिविधि है जो लोगों को एक साथ लाती है और सामुदायिक भावना को बढ़ावा देती है। नवरात्रि में डांडिया खेलने से देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। डांडिया खेलने से आध्यात्मिक लाभ मिलता है, जैसे कि आत्मा शांति और आत्मविश्वास में वृद्धि। नवरात्रि में डांडिया खेलना एक सांस्कृतिक विरासत है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। नवरात्रि में डांडिया खेलना एक महत्वपूर्ण परंपरा है जो देवी दुर्गा की पूजा और आराधना के साथ जुड़ी हुई है। ये शक्ति, साहस और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और इसके कई आध्यात्मिक और शारीरिक लाभ हैं। विजयादशमी क्यों मनाते हैं? विजयादशमी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये त्योहार देवी दुर्गा की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। विजयादशमी का महत्व। विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है जो हमें जीवन में सकारात्मकता और नैतिकता के महत्व को समझाती है। ये त्योहार देवी दुर्गा की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। विजयादशमी शक्ति और साहस का प्रतीक है जो हमें जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। विजयादशमी दशमी तिथि को मनाई जाती है जो नवरात्रि के बाद आती है। इस दिन दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है जो देवी दुर्गा की विदाई का प्रतीक है। विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा भी की जाती है जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। विजयादशमी एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक त्योहार है जो भारत के विभिन्न हिस्सों में मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान पारंपरिक अनुष्ठान किए जाते हैं जो हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं। विजयादशमी सामाजिक एकता का प्रतीक है जो लोगों को एक साथ लाती है और सामुदायिक भावना को बढ़ावा देती है। विजयादशमी एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये त्योहार देवी दुर्गा की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और शक्ति, साहस और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। दशहरा। दशहरा एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसकी पौराणिक कथा भगवान राम की विजय से जुड़ी हुई है, जिन्होंने रावण का वध किया था। भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता को रावण से बचाने के लिए लंका पर चढ़ाई की थी। रावण एक शक्तिशाली राक्षस राजा था जो अपनी शक्ति और बुराई के कारण प्रसिद्ध था। भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण और हनुमान की मदद से रावण का वध किया और सीता को बचाया। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है जो भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाता है। दशहरा धर्म और न्याय की स्थापना का प्रतीक है जो भगवान राम के कार्यों से प्रदर्शित होता है। दशहरा शक्ति और साहस का प्रतीक है जो भगवान राम और उनके अनुयायियों के कार्यों से प्रदर्शित होता है। दशहरा के दिन रावण के पुतले का दहन किया जाता है जो बुराई के नाश का प्रतीक है। दशहरा के दिन भगवान राम की पूजा की जाती है जो उनकी विजय और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। दशहरा सामाजिक एकता का प्रतीक है जो लोगों को एक साथ लाता है और सामुदायिक भावना को बढ़ावा देता है। दशहरा एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसकी पौराणिक कथा भगवान राम की विजय से जुड़ी हुई है और यह शक्ति, साहस और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। माँ दुर्गा, भगवान श्री राम तथा तमाम देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बनी रहे। आप सभी को सुख, समृद्धि और संपन्न बनाए, सारे दुख हर ले। धन्यवाद। जय माँ दुर्गे, जय माँ भवानी, जय श्री राम।